वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से श्रीमद् भागवत का रसामृत रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन किए थे तब क्या वो सदेह गए थे? अब तो एकादश स्कंध आरंभ हो ही चुका है, थोड़ी धीरज धर लीजिए, आ जाएगा बिंदु। हम देखेंगे, विस्तृत रूप से देखेंगे। भगवान कैसे स्वधाम गमन किए हैं। भगवान ने यादवों का नाश करके अंत में अपने शरीर को भी त्याग कर करके भगवान पहले अपने आयुधों को अपने धाम में पहुंचाते हैं। तत्पश्चात भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के अपने स्वधाम जाते हैं। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणाश्रित होकर के भागवत के एकादश स्कंद के चिंतन में प्रवेश करें। देखिए, एकादश स्कंद की शुरुआत करते हुए भागवतकार लिखते हैं, एकादश स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीबादरायणिरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भ्रुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। ये कोपितः सुबहु पाण्डुसुतः सपत्नैर्द्युतहेलन कचग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमीशः। बुभार राजा पृतना यदुर्भिर्नरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयत्प्रमेयः। मन्ये वनेर्ननुगतोऽप्यगतं हि भारं यद यादवं कुलमहो अविश्यर्यमास्यते। मन्ये वनेर्ननुगतोऽप्यगतं हि भारं यद यादवं कुलमहो अविशय्यमास्ते। हमने मन बनाया है कि एकादश स्कंद हम थोड़ा विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे, जहां तक हो सके करेंगे। बाकी हमारे आगे कन्हैया की इच्छा, हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन जिस तरह से आगे ले जाएगा उस तरह से जाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के अंदर में हमने देखा है कि पहले 5 श्लोक में अभी हमने जो पहले 3 श्लोकों की आवृत्ति के बाद में चौथा एवं 5वां श्लोक है, समय आने पर आवृत्ति करेंगे या उसको आगे जाकर के भी छोड़ भी सकते हैं। तत्वार्थ की ओर दृष्टि करें तो पहले 5 श्लोकों के अंदर में भगवान ने कैसे पांडवों के द्वारा एवं यदुवंशियों के द्वारा
मनुष्य दुष्ट एवं असुरों का संहार करवाया है। जो मनुष्य दुष्ट हो गए थे, दानव हो गए थे, उनका कैसे वध करवाया वो निरूपित किया है। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः भुवोवतारयद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। ये कोपिताः सुबहु पांडुसुताः सपत्नेर्द्युत हेलन कचग्रहणादि विस्तान। भगवान ने यह भार कैसे उतारा? तो बोले पृथ्वी का भार कैसे उतारा। अब यहां पर आपको संगति लगानी होगी। भागवत के 10वें स्कंद में भी हमने चिंतन किया था। शुरू में भूदेवी पर जब भार बढ़ गया तब भूदेवी ब्रह्मा जी को लेकर क्षीर सागर पर जाती है और वहां भगवान की स्तुति करती है। भगवान ने अभय वचन दिया था कि मैं तुम्हारी समस्या से अवगत हूं और तुम्हारे ऊपर का भार उतारने के लिए मैं जल्द ही वसुदेव देवकी के वहां कारागार में जन्म धारण करूंगा। 11 वर्ष तक गोकुल में लीलाएं करूंगा, तत्पश्चात आगे की लीलाएं करूंगा कंस वध करके। अब देखिए, अब भगवान की ये जो लीला है उसके अंतिम चरण में हम आ चुके हैं। इसलिए कहा कि भगवान ने ये भार कैसे उतारा। तो भगवान यहां पर प्रत्येक लीला के अंदर में हमें ये श्रवण करना होगा और प्रत्येक लीला में अपने मन में ये याद रखना होगा कि हमारे भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान ने पहले पांडवों को क्रुद्ध करवाया। कौरवों ने पांडवों से जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा। पांडव और कौरवों ने द्युत क्रीड़ा की। द्युत क्रीड़ा के अंदर में छल कपट से पांडवों को पराजित किया गया। बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, विष पिलाया गया। अनेक अनेक तरीके से पांडवों को परेशान किया गया। पांडव क्रुद्ध हुए और कौरवों का विनाश करवाया। उसी तरह से यदुवंशियों को लेकर के भगवान ने दुष्टों का संहार करवाया। देखिए, कौरव और दुष्ट जब ये सब करेंगे अत्याचार दुराचार, तभी पांडव एवं यदुवंशी मिल करके उन दुष्टों का संहार करेंगे। तो अंततः तत्वार्थ से समझेंगे तो भगवान की ही ये सब लीलाएं हैं। अब पांडवों के द्वारा कौरवों का विनाश करवा दिया। पांडव और भगवान जब अपने स्वधाम चले जाते, पांडव भी चले गए। अब भगवान स्वधाम जाने से पहले यदुवंशियों का विनाश करवाते हैं। देवताएं आते हैं और कहते हैं कि भगवान अब आपका कार्य पूर्ण हुआ। हस्तिनापुर पर धर्मराज युधिष्ठिर का शासन आ गया है। दानवों का नाश हुआ, दुष्टों का नाश हुआ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
ये कार्य पूर्ण हुआ है, अब आप अपने स्वधाम आइए, पधारिए। अब भगवान कहते कैसे आए स्वधाम? दुष्टों का तो वध हो गया, लेकिन यदुवंशियों का वध हुआ नहीं है। यदुवंशी अत्यंत बलशाली हो चुके हैं। कल भी हमने चिंतन किया था, उनको कोई असुर भी हरा सकता नहीं है। वैभव में उनके पास अद्वितीय वैभव है, प्रतिष्ठा अद्वितीय है। शक्तिमान में उनके जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। अभी भगवान अब उनका संहार करवाते हैं। इसलिए कहा कि इनका विनाश कैसे है, कैसे हो यदुवंशियों का? तो बोले परस्पर झगड़ा करवा करके, ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषिमुनियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा शाप दिला करके इन यदुवंशियों का विनाश किया जाए। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणाम संजर्हे स्वकुलम विभुः। अब देखिए, तो कौरव एवं पांडवों में, यदुवंश के कौरव एवं पांडवों के द्वारा दुष्टों का वध करवा दिया, असद वृत्ति का सदवृत्ति के द्वारा विनाश कर दिया। तत्पश्चात सतवृत्तियों का भी पूर्ण रूप से निरोध कर दिया। देखिए, रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को सत्वगुणी वृत्तियों से जीत लिया। तत्पश्चात सत्वगुणी वृत्ति का भी त्याग कर दिया है। सत्वगुण को रखना नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का सुंदर उदाहरण बताया है। जब तक हम तीन गुण के आवृत्त है, कोई भी एक गुण में रहेंगे, तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते नहीं है। तो तमोगुण, रजोगुण का वध सत्वगुण से करवाया, अंत में सत्वगुण का भी भगवान ने त्याग किया। सात्विक वृत्तियों के अंदर में दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक शांत वृत्ति, एक चंचल वृत्ति। चंचल वृत्तियों का तो भगवान ने त्याग कर दिया। शांत वृत्ति में उद्धव जी को भगवान ने अपने साथ रखा है। कल उसका भी हमने श्रवण किया है तत्वार्थ से। अब देखिए, इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी लीला को हम तत्वार्थ से देखने जाए, उपनिषदिक सिद्धांत से, तो मुंडकोपनिषद में आता है, आप लोग ने श्रवण किया होगा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेद मायान्ना सत्यकृतः कृतेन। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेद मायान्ना सत्यकृतः कृतेन। अब ये क्या है? देखिए, हम संसार में जो कुछ भी बनाते हैं वो टूटता है। हम बनाएंगे तो वह ढह जाएगा, जोड़ेंगे तो वह टूट जाएगा। भागवत के 10वें स्कंद के शुरू में हमने चिंतन किया था। इतना ही नहीं, प्रथम स्कंद में भी इसी की बात आती है कि भगवान क्या कार्य करते हैं। उस वक्त भी हमने चिंतन किया था, भगवान एक ही कार्य करते हैं, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति एवं विनाश करते हैं।
और हम सब लोग भी यही करते हैं, या किसी का सर्जन करते हैं। अगर जो सर्जित है उसका पालन करते हैं, ये दोनों में से नहीं करते तो उसका विनाश करते हैं। कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई बिल्डिंग तोड़ता है, या बनी हुई इमारत को सजा के रखता है, संभाल करके रखता है। हम सब लोग भी ये तीन में से एक ही कार्य करते हैं। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेद। अब थोड़ा समझना पड़ेगा उपनिषद के सिद्धांत को यहां। अब देखिए, जो कुछ हम बनाएंगे वो तो ढह जाने वाला है, कालचक्र में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए देखिए, जो शास्त्र में उपदेश देता है, ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य। श्री रामकृष्ण देव ने अपने भांजे हृदय को कह दिया, हृदय जगत जो सत्य हो तो हूं कामार पुकुर ने सुवर्ण थी मड़ी दैत। जगत यदि सत्य होता तो मैं कामार पुकुर को सोने से मड़ देता। अब तनिक चिंता कीजिए, राम की अयोध्या नहीं रही है, कृष्ण की द्वारिका नहीं रही, भगवान बुद्ध का एक मठ भी नहीं रहा है, तो किसी का क्या रहने वाला है? राम का संदेश रहा, राम का नाम रहा, कृष्ण का संदेश रहा, कृष्ण का नाम रहा, बुद्ध का संदेश रहा, बुद्ध का नाम रहा है। इस जगत में जो कुछ भी निर्मित है उसकी यही दशा होने वाली है, ये भी समझ लीजिए। जो बना है उसका विनाश होगा, अवश्यंभावी है, होने ही वाला है। जो कुछ हम बनाएंगे वो ढह जाएगा, जो कुछ जोड़ेंगे हम वो टूट जाएगा। इसलिए भागवत के तृतीय स्कंद में भी आता है, श्री कृष्ण को वैराग्य हुआ है। अब श्री कृष्ण को वैराग्य हुआ, उसका अर्थ ऐसा मत कीजिए कि आज वैराग्य हुआ है। हाँ, कई लोग उसका गलत अर्थ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ न किया जाए। गृहमेदेषु योगेषु विरागः समजायत। श्री कृष्ण केवल राग के देवता नहीं है, राग अर्थात मोहब्बत, जुड़ना। हम जुड़ते हैं, प्रीति करके जुड़ते हैं हम एक दूसरे से, और वो त्याग करते नहीं। हम केवल राग ही अपने जीवन से प्रकट करते हैं, वैराग्य अपने जीवन से हम प्रकट करते नहीं हैं, परिणाम स्वरूप भुगतना पड़ता है बहुत। माता पिता भी संतान से प्रीति तो करते हैं, संतान बड़ी हो गई, शिक्षा अर्जित कर ली, अपने पांव पर खड़ी भी हो गई है, फिर भी माता पिता मन से उनसे अपनी संतान को अपने मन से अलग नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप एक दिन आता है, या माता पिता संतान को छोड़ के जाते हैं, या संतान माता पिता को छोड़ करके जाता है। हमारा शास्त्र हमें प्रतिपल ये बता रहा है, जिससे तुम प्रीति करोगे वो तुमको छोड़ के जाएगा, या तुम उसे छोड़ करके जाओगे। तो श्री कृष्ण के जीवन में केवल प्रीति नहीं है, केवल राग नहीं है, श्री कृष्ण के प्रत्येक लीला के अंदर में वैराग्य भारोभार भरा हुआ है। भगवान को अपने महल से, अपनी पटरानियों से, अपने वैभव से, सबसे, अपने काम धंधे से, सबसे भगवान को अत्यंत वैराग्य हुआ है। यदि उनमें केवल राग होता तो तनिक चिंतन करें हम,
गोपियों ने कौन सा प्रेम बाकी रखा था? उनका तो प्रेम सर्वोत्कृष्ट था, और वो तो श्री कृष्ण को प्रेम करने के लिए प्रेम करती थी, अर्थात वो भोक्ता बनना नहीं चाहती है कहीं पर भी। श्री कृष्ण को आनंद हो उसीलिए उनको प्रेम करती थी। ऐसा बेजोड़ प्रेम है उनका। उनको भी श्री कृष्ण ने त्याग दिया जब मथुरा से कंस का आमंत्रण आया। बाद में भगवान कभी वृंदावन नहीं लौटे हैं। मूल भागवत के अनुसार हम ये बता रहे हैं। मूल भागवत में कहीं वर्णन नहीं है, और हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा केवल मूल भागवत को लेकर के ही करते हैं। अन्य पुराणों में अन्य रूप से दी हुई है, उसको हम वंदन करते हैं, लेकिन जब भागवत की कथा करते हैं हम केवल मूल भागवत में जो है उसी का ही आश्रय लेते हैं। तो भगवान ने अपनी प्रत्येक लीला में राग एवं वैराग्य प्रकट किया है। मथुरा का त्याग कर दिया, द्वारिका का निर्माण किया, अब द्वारिका का भगवान त्याग कर रहे हैं। श्री कृष्ण धर्मात्मा भी है और धर्म से परे भी है। श्री कृष्ण में राग भी है, वैराग्य भी पूर्ण मात्रा में है। श्री कृष्ण यशस्व भी है, कलंकित भी है। रण छोड़ ऐश्वर्य भी है, और वो तो भीख भी मांगने चले जाते हैं, गोपियों से कहते हैं हमें मक्खन दे दो। वो ज्ञान में भी है और ज्ञान एवं अज्ञान से भी परे है, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जीवन में राग भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। लोग मित्र बना देते हैं, संबंध हो गया, लेकिन उससे स्वयं त्यागते नहीं है। इसलिए अधिकांश संबंध जो है वो जब संबंध बिगड़ जाता है तब संबंध टूटता है। हमें तो स्वयं से निवृत्त होना है सभी संबंधों से, चाहे मित्रता का हो, स्वजनों का हो, प्रियजनों का हो, जगत के साथ का हो, किसी का भी हो। जो भक्त साधक विरक्त होते हैं वो अपने जीवन में दोनों का प्रदर्शन करते हैं, और नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें बलात् करके त्याग करवाएगी, तब रोते रोते सब त्यागना पड़ेगा। देखिए, केवल चांदनी में रहेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, केवल गर्मी में रहेंगे सूर्य की तो तप्त हो जाएंगे। भगवान ने पांडवों को निमित्त बना करके कौरवों का विनाश करवाया, और अंत में यदुवंशियों को भी मार करके उनका संहार कर दिया, आपस में लड़वा दिया ऋषि मुनियों के शाप से। जब देवताओं ने कहा कि प्रभु चलिए, तब प्रभु ने कहा कि ये हमारे नाते रिश्तेदार जो है वो बहुत बलशाली हो चुके हैं, पहले उनका तो मुझे ठिकाना लगाने दो। अब ये लोग कोई मर्यादा मानते नहीं हैं, यशस्वी बन गए, बलशाली बन गए, ऐश्वर्यशाली बन गए हैं, उनको छोड़कर के मैं आऊंगा तो ये दुनिया का ये लोग सर्वनाश कर देंगे। भगवान ने उनका भी संहार किया। इसका नाम है वैराग्य। श्री कृष्ण सारे प्रपंच से यदि वैराग्य नहीं होता यदि भगवान को, तो जैसे एक संसारी मनुष्य, संसारी लोग होते हैं वैसे वे भी होते हैं। संसारी का अर्थ ऐसा मत कीजिए जो गृहस्थ है वह संसारी। संसारी का अर्थ हम सब जानते हैं, जो पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में
आवागमन करता रहे, उसका नाम है संसारी। यदि श्री कृष्ण ने अपने जीवन से पूर्ण मात्रा में वैराग्य प्रदर्शित न किया होता तो एक सामान्य संसारी की तरह बन जाते। भगवान अपनी प्रत्येक लीला में पूर्ण वैराग्य प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा, नरदेव देव जय जय नरदेव। नर भाव भी है, देव भाव भी है। जब अक्षय की मृत्यु हुई, श्री रामकृष्ण देव के संबंधी जो उनके साथ रहता था, भतीजा या भांजा जो भी हो, अक्षय की मृत्यु होती है तो श्री रामकृष्ण देव क्रंदन करते हैं, उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं। सुंदर लड़का था, श्री रामकृष्ण देव के पास रहता था। श्री रामकृष्ण देव की आंखों से अश्रु बहते हैं, लेकिन तुरंत ही दूसरी क्षण उनको याद आता है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बस आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, हवा उसे सुखा नहीं सकती है, जल उसे डुबो नहीं सकता है, तलवार उसे काट नहीं सकती है। जहां ये याद आया, फिर मुड़ करके भी अक्षय के मृतदेह की ओर देखा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से दोनों भाव प्रदर्शित करते हैं, नर भाव एवं देव भाव। तो श्री कृष्ण ने इस सारे प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त किया है, अन्यथा श्री कृष्ण का जीवन एक सामान्य संसारी व्यक्ति की तरह रह जाता। संसारी व्यक्ति कुछ छोड़ना नहीं चाहता है, कुछ त्यागना नहीं चाहता है। हमने तत्वार्थ में भी देखा था, भगवान ने साफ कहा है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तब भगवान ने कहा उनको, देखो अब मैं तुम्हारे धन को धीरे धीरे हरण कर लूंगा, तद्धनम शनहि शनहि। तुम्हारे धन को मैं धीरे धीरे हरण करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त और किसी का आश्रय न ले, हो और किसी का आश्रय न ले, ना धन का आश्रय हो, न स्नेही जनों का, कुटुंबी जनों का, न प्रियजनों का, न नाम यश कीर्ति आकांक्षा पद प्रतिष्ठा का, किसी का नहीं। जगत में जितने भी आलंबन हैं आश्रय के, उस सब आलंबनों से मैं उसे निकालूंगा, कोई आलंबन रखने नहीं दूंगा। अंततः जीव मेरी शरण में आएगा। हम तत्वार्थ में देख चुके हैं। 2 दिन पहले स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो आई बाढ़ विपत्तियों की, वो यहीं से, उसका तत्वार्थ यही है। भगवान एक भी आलंबन रखना नहीं चाहते हैं। समझिए, बलिराजा के पास से भगवान ने सब कुछ छीन लिया, और उसी वक्त प्रहलाद जी प्रकट होते और भगवान की स्तुति करते, वाह रे प्रभु, क्या आपकी अद्भुत कृपा है बलि के ऊपर में। आपने उसके सब आलंबन छीन लिए, प्रभु वो आपका हो गया, आपका शरणागत हुआ। वज्रादपि कठोरानी, भगवान हमारे पास से सब आश्रय तोड़ लेंगे, कोई आश्रय नहीं रखेंगे। धन का आश्रय तोड़ देंगे तो स्नेही जन देखेंगे कि हम निर्धन हो गए, हमारा त्याग करके वो चले जाएंगे। फिर से धन उपार्जित करने का उद्योग करेंगे तो फिर से भगवान हमारे सब प्रयत्न व्यर्थ कर देंगे।
और फिर हम भगवान के शरणागत होंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो बाढ़ आई, उनके पिताजी की अचानक मृत्यु के कारण, इसका पूरा तत्वार्थ इसके साथ मिला लीजिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव को यही प्रश्न पूछा था, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ रे, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने ईश्वर को देखा है, और तू चाहे तो तुझे भी मैं दिखा सकता हूं। और वह क्या है? स्वामी विवेकानंद ने चाहा है। तो जब चाहा है तो कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए कुछ प्राप्त होता नहीं है। तो भगवान की भक्ति की आशा छोड़ करके जीव जो है ऐसा सोचता है कि संसार के ये व्यर्थ पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि वो अपने आप को अपूर्ण समझता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई जीवन में धन मिल जाए, ऐसे प्रियजन मिल जाए, ऐसे आत्मीय जन मिल जाए, संबंधी मिल जाए, मित्र जन मिल जाए, तो हमारा जीवन आनंद से हो जाएगा। हमारे जीवन में ये पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ख्याति मिल जाए, विख्याति मिल जाए। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? हम भगवान की भक्ति की आशा छोड़ करके ये विनाशी पदार्थों को प्राप्त करने की, विनाशी विषयों की आशा करते हैं और सोचते हैं कि उसको प्राप्त करने से हमारी तृषा शांत हो जाएगी, हमारे हृदय में जो आग है वो शांत हो जाएगी। यही है परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेद मायान्ना सत्यकृतः कृतेन। मनुष्य व्यर्थ विषयों की आशा रखता है। अरे वो अपने स्वरूप में पूर्ण है, वो अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। कुछ जीवन में आएगा तब आनंद होगा, वो तो अपूर्णता की निशानी है। यही हो गया परीक्ष लोकान कर्मचितान। हम लोग थोड़ा चिंतन करें तो कर्म से जितने लोग बनते हैं उनके पहली परीक्षा करके देख ले। आज नहीं तो कल वो ढह जाने वाला है। राम की बनाई हुई अयोध्या, कृष्ण की द्वारिका अब उस रूप में नहीं है। काल के अंदर में सब कुछ लय हो चुका है। जो काल की मर्यादा में बनता है, देश काल वस्तु के अंदर में निर्मित होता है, उसका विनाश भी अवश्यंभावी है। उसका विनाश अवश्य होने वाला है। तो थोड़ा चिंतन करें, कर्म से जितने लोग बने उन सब का नाश होने ही वाला है। अब देखिए, श्री कृष्ण जैसे साक्षात परमेश्वर को भी जब महलों से सुख नहीं मिला, पटरानियों से सुख नहीं मिला, वैभव से सुख नहीं मिला, प्रसिद्धि से सुख नहीं मिला, उनके पास जो वैभव था, क्या उनकी तुलना में और किसी का इतना वैभव हो सकता है? चिंतन कीजिए, किसी मनुष्य के पास वो वैभव नहीं हो सकता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को उन सब से वैराग्य हुआ है। जब भगवान को इन सब से वैराग्य हुआ है तो भगवान हमें समझाते हैं, तुम्हारे पास भी जो है जीवन के एक काल के बाद उससे तुम वैराग्य करना सीखो।
आप कहेंगे वैराग्य करेंगे कि तो क्या महाराज, हमको कहीं वन में चले जाना है, कहीं आश्रम में चले जाना है क्या? हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। श्री रामकृष्ण देव ने बताया इसलिए कि गृहस्थ को मन से त्याग करना है, सन्यासी को बाहर से एवं भीतर से दोनों से त्याग करना है, गृहस्थ को मन से त्याग करना है। जब श्री कृष्ण को अपने वैभव से वैराग्य हो गया, रिश्ते नाते प्रसिद्धि कार्य से उनको सुख मिला नहीं, तो थोड़ा हम भी चिंतन करें। उनको इतने वैभव से जब सुख नहीं मिला, वैराग्य आया, तो प्रभु हमारे जीवन में भी क्यों ना आए वैराग्य? त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसुहु, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए आगे के श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक संख्या 8वीं एवं 9वीं। राजोवाच ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथमुद वृष्णीनां कृष्णचेतसाम् यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम कथमेकात्मनां भेद एतत्सर्वं वदस्व मे। भगवान ने यदुवंश का विनाश किया शाप दिलवा करके। अब परीक्षित राजा ने यह सुना तो स्वाभाविक है परीक्षित राजा में प्रश्न हुआ। परीक्षित राजा ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज कैसे ऐसे हो सकता है, ये यदुवंशी जो है उनको ब्राह्मणों का शाप कैसे लग सकता है? ये यदुवंशी क्या शाप के अधिकारी है? अरे वो तो सदैव वृद्धोपसेवी नाम, नित्यम वृद्धोपसेवी नाम है। महात्मा लोग शाप देते हैं कि नहीं, प्रश्न करते हैं परीक्षित राजा भगवान शुकदेव जी से। क्या यदुवंशी शाप के अधिकारी है? प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न किया, क्या महात्मा लोग शाप देते हैं क्या? तृतीय प्रश्न, यदि वे शाप भी देते हैं तो वह यदुवंशियों को लगेगा कि नहीं लगेगा? अब परीक्षित राजा के मन में यह संशय हुआ है। अब देखिए परीक्षित राजा के मन में यह संदेह क्यों हुआ? क्योंकि परीक्षित राजा यदुवंशियों को अपना वंश मानते हैं। भले वो पांडव वंश में पैदा हुए हो, लेकिन भगवान यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए परीक्षित राजा ने कह दिया कि यदुवंशियों को शाप लगेगा कि नहीं। दूसरा बोले महात्माओं ने शाप दिया, मानने में नहीं आता है। महात्मा लोग कैसे शाप दे सकते हैं? तृतीय, यदुवंशी क्या शाप के अधिकारी है क्या? क्योंकि वो कैसे है, ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यम वृद्धोपसेविनाम। अब देखिए जिसके प्रति हमारा राग होता है अर्थात प्रीति होती है, उसको हम कोई सजा के लायक समझते नहीं हैं। यदुवंशी शाप के अधिकारी नहीं है क्योंकि वे अपने हैं। परीक्षित राजा को ऐसा लगा है।
परीक्षित के संबंधी है और जिससे हमारा ज्यादा प्रेम होता है, प्रीति होती है, उसको हम सदैव निर्दोष ही समझते हैं। और जिससे रिश्ता नाते नहीं होते हैं उसको हम दोषी समझते हैं, राग एवं द्वेष के कारण। हमने चिंतन किया है, जिसके प्रति हमारी प्रीति होती है उसका अधर्म भी हमें धर्म लगता है, और जिससे द्वेष होता है उसका धर्म भी हमें अधर्म लगता है। संसार की यही रीति रही। इसलिए परीक्षित राजा ने कह दिया, क्या वो शाप के अधिकारी है? और अपने इस बात को प्रमाण सह रख रहे, ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यम वृद्धोपसेविनाम। यदुवंशी ब्राह्मण एवं महात्माओं के भक्त है। और कैसे? वदान्यानाम। वदान्याहा का अर्थ क्या है? जो उदार है। उदार का अर्थ समझिए, जो कहते कुछ भी नहीं है पर देते हैं बहुत, उसको उदार कहते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में कई बार इस शब्द का गलत प्रयोग कर देते हैं और अनुचित व्यक्तियों के लिए कई बार हम प्रयोग कर देते हैं कि यह बहुत उदार है। कोई व्यक्ति किसी कोई एक जगह में, कोई एक संस्था में या किसी शुभ कार्य के लिए 10 लाख, 50 लाख, करोड़ का दान देता है, लोग उनको उदार का बहुत बड़ा बिरुद देते हैं। हम वो अच्छा है बुरा है वो ऐसा नहीं कहते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य क्या है? उदार उसी को कहते हैं जो कहे कुछ नहीं और दे बहुत। लोग उनको उदार कहते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। हमने ऐसे सज्जन बहुत देखे हैं, कहेंगे कुछ भी नहीं, आकर के चुपचाप बहुत कुछ दे जाएंगे। और ऐसे भी जगत में आप सबको देखने को मिले होंगे, बातें तो ऐसी करेंगे कि जैसे कल यहां स्वर्ग खड़ा कर देगा वो, लेकिन कुछ नहीं देगा। जो केवल बातों में होशियार है, बड़ी बड़ी बात करेंगे। आप चिंता काहे को करते हैं महाराज जी, हम बैठे हैं ना, हम तो इसी के लिए है ना। और फिर वो जो गया वो गया, फिर कभी आवेगा नहीं। तो वदान्यः, वदान्यः किसे कहते हैं? जो बोले बहुत कम पर दे बहुत ज्यादा। और यदुवंशी ब्राह्मण एवं महात्माओं के भक्त है। और महात्मा लोग तो अभक्त पर क्रोध कभी करते नहीं है। और वो कैसे? नित्य वृद्धोपसेविनाम, सदैव अपने गुरुजनों के, गुजराती में कहते वडील लोग, આપણે જેને કહીએ છીએ વડીલોની, મોટાઓની આશ્રયમાં જે રહે છે, મોટાઓની સેવામાં જે રહે છે, गुरुजनों की, घर में जो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके सेवा सदैव करते रहते हैं, उनके आश्रित है। हमेशा बड़े बूढ़ों के पास जो बैठते हैं। अब बड़े एवं बूढ़ों का अर्थ समझिए, यहां पर केवल वैसे अर्थ नहीं किया गया है जो ज्ञान में भी वृद्ध हो। केवल उम्र में वृद्ध होने से नहीं होता है, जो ज्ञान में एवं अनुभव में वृद्ध हो उसको बड़ों की उपाधि मिलती है। भाई ये ज्ञान में ज्येष्ठ है, अनुभव में ज्येष्ठ है। तो जो सदैव बड़े एवं बूढ़ों के पास बैठते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। और तो क्या कहा? कृष्ण चेतसाम विप्रशाप कथमभूत वृष्णि नाम। कृष्ण चेतसाम, ये कैसे है? कृष्ण चेतसाम है। कृष्ण चेतसाम अर्थात सबके हृदय में
सबके मन में श्री कृष्ण ही विराजित है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के मन में और कुछ भी नहीं है। सबके मन में कृष्ण बैठे हुए हैं। फिर एक ही ब्रह्म सबके मन में बैठा हुआ, सभी यदुवंशियों के मन में एक ही ब्रह्म बैठा हुआ है। ब्राह्मणों के मन में भी वही श्री कृष्ण है, महात्माओं के मन में भी वही श्री कृष्ण है, यदुवंशियों के मन में भी वही श्री कृष्ण है। तो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब ही क्या रहा? क्योंकि जब सबके हृदय में, सबके मन में श्री कृष्ण ही बैठे हुए हैं, तो किससे साथ हम छेड़छाड़ करेंगे? अहम सर्वेषु भूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। सबके अंदर में वही परमात्मा विराजित है, तो किसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे? छेड़छाड़ करने का मतलब ही क्या है? अभी देखिए यहां पर एक शब्द प्रयोग किया, विप्रशापः कथम अभुध। विप्र, विप्र शब्द का अर्थ देखें। विप्र, प्र शब्द संतोषकारक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणों को विप्र कहते हैं ना, विप्र वृंद शब्द प्रयोग करते हैं। ब्राह्मण लोग एक संख्या में, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग आचार निष्ठ होकर जब कर्म करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, उसका आनंद अलग ही होता है। उसने ये जिसने अनुभव किया है उसको समझ में आता है। जब सदाचार सन्निष्ठ ब्राह्मण आचारनिष्ठ हो और सशास्त्र विधि से जब यज्ञ यागादि करवाते हैं, उसका आनंद एक अद्वितीय होता है। हमने तो जीवन में बहुत अनुभव किया है उसका। भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है उस मामले में। तो विप्र किसे कहते हैं? जो हमेशा तृप्त रहे, संतृप्त रहे, प्रधातु। देखिए क्षत्रिय किसे कहते हैं? यदि क्षत्रिय के पास कुछ अस्त्र आ जाए, एक बंदूक आ जाए और थोड़े बहुत उसके साथ उनकी सेना हो जाए, तो क्षत्रिय कहेगा हमारे बराबर इस जगत में कौन है। आप कहेंगे महाराज अब बंदूक का जमाना चला गया। अर्थात क्या? उसके पास यदि कोई पद प्रतिष्ठा आ जाए। क्षत्रिय का अर्थ हमने किया था, जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए ज्ञान का भी त्याग करे, लक्ष्मी का भी त्याग कर दे, कर्म का भी त्याग करे। उनके लिए पोजीशन ही मुख्य है। तो क्षत्रिय समझता है कि हमसे बराबर कौन है। जिसके पास पद आ जाता है वो सोचता है कि बस हमसे अब ऊपर में कोई नहीं है, हम ही सबको आदेश देंगे, सभी हमारे पास आकर के जी हजूर करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वैश्य किसे कहते हैं? जब वैश्य के पास थोड़ा बहुत संपत्ति आ जाती है तो वैश्य सोचता है कि हमसे बढ़कर कौन है। अब क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण ये सब केवल आप जन्म से मत लीजिए, कर्म से लेना है, आचार विचार से, व्यवहार से लेना है। जब संपत्ति आ जाती है तो व्यक्ति सोचने लगता है अब हमसे बढ़कर और कौन है जगत में। श्रीमद आ गया, वहां पर पदमद आ गया। जो शूद्र वृत्ति जिसमें होती है वो बहुत काम धंधे हो जाने पर कहता है कि हमारे बराबर कौन है, हमारे पास कितने काम है जानते हैं, इतने सारे काम हैं,
There are so lots of works are to be done, you know. शूद्र सोचता है कि बहुत काम धंधा हो गया तो हमारे बराबर कौन है, हम तो इतना काम करते हैं, हमारे बराबर कोई और हो सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण होता है, सही अर्थ में जो ब्राह्मण है, जन्मगत की बात नहीं है, केवल ब्राह्मण की विशेषता होती है, वो तो बिना पद के, बिना संपत्ति के, बिना कार्य के वो तृप्त रहता है। बिना संग्रह के, बिना प्रतिष्ठा के, बिना श्रम के उसके अंदर में एक विशेष तृप्ति मिलती है, इसलिए उसको विप्र कहते हैं। प्रधातु तृप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, विप्र। तो यहां पर यही है, विप्र शापः कथमभुद वृष्णिनाम कृष्ण चेतसा। तो ऐसे अपने आप में जो तृप्त रहने वाले हैं ब्राह्मण, वो कोई पद आ गया तो उनको तृप्ति मिली ऐसा नहीं है, कुछ संग्रह कर लिया तो तृप्ति मिली ऐसा नहीं है, कुछ कार्य करना है इसलिए उनको तृप्ति मिल गई ऐसा नहीं है। वो संग्रह से भी तृप्त नहीं है, संग्रह तो करते भी नहीं है, पद से तृप्त नहीं है, पद का स्वीकार भी नहीं करते हैं, और कार्य से भी तृप्त नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके जीवन में, अपने आप में तृप्त है। महात्मा लोग, संत महापुरुष लोग, अच्छे आचारनिष्ठ सदाचार ब्राह्मण, वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण तृप्त होते हैं। देखिए क्या बात बताए, आप सब तो सब बातें जानते हैं, ये तो थोड़ा जस्ट हम कुछ क्षण के लिए स्मरण कर देते हैं। मथुर बाबू चंद्रामणि देवी के पास गए, पहले तो गए थे श्री रामकृष्ण देव के पास, कहते हैं आपके नाम पर कुछ मैं गांव लिख देता हूं, ताकि उस गांव की जो आवक होगी उससे आपका गुजारा चल जाएगा श्री रामकृष्ण देव, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो बाद में आपका ये चलेगा कैसे। श्री रामकृष्ण देव मना कर देते हैं, बहुत दबाव डालते हैं, फिर भी श्री रामकृष्ण देव ने मना कर दिया। अब वो तो जमींदार है, बुद्धि में कुशाग्र है, उन्होंने सोचा ये नहीं लेते तो चलो उनकी माँ के पास जाए, तो चंद्रामणि देवी के पास आए मथुर बाबू, और चंद्रामणि को बात सब बताई, उनको बातों में डाल करके सब कुछ बताया, और कहा कि मैंने छोटा भट्टाचार्य को कहा है, बाबा को कहा है कि मैं उनके नाम थोड़े गांव लिख देता हूँ, वो नहीं मान रहे, वो गांव में आपके नाम लिख दूंगा, तो उस गांव में से जो आय होगी वो आय आपके घर खर्च के लिए आराम से चली जाएगी, उससे आपका गुजारा हो जाएगा। चंद्रामणि भी देवी भी ना कही थी, बोले आपको कुछ चाहिए? चंद्रामणि देवी ने पुनः पुनः ना कहा। तब मथुर बाबू कहते तो फिर आप कुछ मांगिए मुझे, मेरे पास से कुछ तो लीजिए। बोले देखिए क्या सुंदर आदर्श बताया है। तब चंद्रामणि देवी कहती है वो नाक में नसनी जो डालनी होती है वो नहीं है मेरे पास, वो तुम लाकर मुझे दे दो। अब समझिए, उनको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना है। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय, चरित्र इतना महान है, कामारपुकुर में बाजार में से निकलते तो सब व्यापारी खड़े होकर हाथ जोड़ करके उनका सम्मान करते हैं, चरित्र का बल है। उनका सम्मान धन के कारण, पद के कारण, ख्याति के कारण, विख्याति के कारण नहीं हो रहा है, उनका सम्मान उनके त्याग के कारण हो रहा है। जो हमने चर्चा की है, सन्यासी का आप लोग सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं? दो चीज के कारण, एक है सन्यासी का वैराग्य और दूसरे हैं उसके आध्यात्मिक अनुभूति।
ये दो के कारण सन्यासी का सम्मान करते हैं। उसकी पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति ज्ञान उसके लिए कतई नहीं। अरे पुस्तकों का ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, वो तो मुखस्थ करके बुला जाता है, उसमें अनुभूति कहाँ है? अनुभूति जन्य ज्ञान ही ज्ञान है। बिना अनुभूति वाला ज्ञान जो अभी हम बड़बड़ कर रहे हैं जी, वो जब अनुभूति में आ जाए तब उसे ज्ञान कहते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ईश्वर ने जाणवो एनु नाम ज्ञान, बाकी बद्धु अज्ञान। ईश्वर को जानना उसी का नाम ज्ञान, बाकी सब अज्ञान है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उसी को अपनी वैज्ञानिक भाषा में हमारे सामने रखा। रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म वह अनुभूति की वस्तु है। तो विप्रशाप कथम बुध वृष्णिनाम कृष्ण चेतसाम। आगे बहुत सुंदर तत्वार्थ आ रहा है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। ये भजन रंगदूत महाराज का विरचित है। भजन गुजराती भाषा में है, शब्द बहुत सुंदर है। आवो जो संतो तो वातो बे करिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। संतों के संग की महिमा बताई गई है। संतों के संग की महिमा बताई गई है और यही महिमा भगवान श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत के बताई है। कथामृत में बताई है कि साधु संग करना चाहिए और बार बार साधु संग करना चाहिए। एक बार साधु संग करने से नहीं होता है, पुनः पुनः साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने से क्या होगा? हमारा मन पवित्र होता है, अर्थात हमारे मन में से राग द्वेष निकल जाते हैं। आइए तो भजन का रसास्वादन ले। आवो जो संतो वातो करिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। आवो जो संतो तो वातो करिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। संत लोग आप आएंगे तो हम दो घड़ी भगवत प्रसंग करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। कामादी बाड़ी ने धुनी धखाविए, कामादी बाड़ी ने धुनी धखाविए, अवधूत धून गजाविए रे वाला, अवधूत धून गजाविए रे। आवो जो संतो वातो बे करिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। आप आएंगे तो आपके साथ सत्संग करके हमारे हृदय में जो काम क्रोध आदि है उसको हम जला देंगे। कामादी बाड़ी ने धूणी दखाविए, कामादी बाड़ी ने धूणी दखाविए, अवधूत धून गजाविए वाला, अवधूत धून गजाविए रे। आवो जो संतो तो वातो बे करिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। ज्ञान गंगा नित स्नान करीने, ज्ञान गंगा नित स्नान करीने, आत्मदेव रिझविए रे वाला, आत्मदेव रिझविए रे। ज्ञान गंगा नित स्नान करीने। रंगदूत महाराज कहते हैं हमें स्नान करना है। कौन सी गंगा में? ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे।
और भिगेगा क्या? आत्मदेव रिझविये रे, हमारा अपना आपा जो है, हमारा अपना आत्मा, उसको हम भिगो देंगे, उसको तृप्त कर देंगे। ज्ञान गंगा नित स्नान करीने, आत्मदेव रिझविये रे, आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। सतनु ते गोपी चंदन करिए, सतनु ते गोपी चंदन करिए, मौननी माला जपिए रे, मौननी माला जपिए जी रे। सतनुत गोपी चंदन करिए। रंगदूत महाराज लिखते हैं, हम गोपी चंदन करेंगे, क्योंकि कपाल की शोभा तो तिलक से होती है। तो कौन सा तिलक लगाएंगे जी? सत का तिलक लगाएंगे। सतनुत गोपी चंदन करिए, मौन निमाड़ा जपिए वाला। किसकी माला जपेंगे? अरे मौन की, बहुत बकर बकर किया। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते भी हैं, लखबू अने बकबू नकामू हा अवड़ियू बधे, लखबा अने बकबा थकी प्रभु नामड़े, प्रभु नामड़े। बहुत लिखे, बहुत बकवास किया। याद रखो, लिखने और बकने से प्रभु मिलते नहीं है। इसलिए कहा, मौननी माड़ा जप ये वाला, आओ जो संतो तो बातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे वाला। आओ जो संतो तो बातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए जी रे। झर वैरनी होली करीने, झर वैरनी होली करीने, प्रेम पिचकारी रमिए जी रे, प्रेम पिचकारी रमिए रे। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे वाला। जहर वैर की है, अपने हृदय में जो जहर भरा है, द्वेष भरा है, आओ उसकी होली कर दे और प्रेम पिचकारी रमें, खेलेंगे हम। हमारे हृदय में जो दूसरों के प्रति जहर है, उसकी होली करेंगे और सर्व के प्रति प्रेम की पिचकारी से हम खेलेंगे। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए जिरे। द्वैतनी धूली धूलेटी रमिए, द्वैतनी धूली धूलेटी रमिए, फागण रंग रिलाविए रे वाला, फागण रंग रिलाविए रे। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। अरे द्वैत की हम धुलेटी खेलेंगे, अर्थात द्वैत का रंग लगाएंगे और अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। द्वैतनी धूली धुड़ेटी रमिए, फागण रंग रेलाविए रे। सिद्धांत से अद्वैत, साधन से भक्ति, यही भागवत का सिद्धांत। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए जिरे। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे। आवो जो संतो तो वातो बेकरिए, दिल दुखड़ा विसरिए रे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो विप्र शब्द का अर्थ देखा और इसमें महात्माओं का भी अर्थ है। महात्मा लोग तो अपने आप में तृप्त रहते हैं और महात्मा लोग कभी भक्तों को श्राप नहीं देते हैं। महात्मा लोग कभी भक्तों को श्राप नहीं देते हैं। तो फिर इन महात्माओं ने कैसे शाप दिया? यन्निमित्त सवै शापो यादृशो द्विजसत्तम। यहां पर शुकदेव जी के लिए द्वितीय श्लोक में, द्वितीय पंक्ति में, क्षमा कीजिए, द्विजसत्तम शब्द प्रयोग किया गया है। उस शब्द पर थोड़ा ध्यान दें। 3 शब्द है, द्विजसत, द्विजसत्तर और द्विजसत्तम। द्विजसत किसे कहते हैं? जो द्विजों में सदाचारी है। द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं होता है। जो द्विजों में सदाचारी है वो है द्विजसत। द्विजसत्तर किसे कहते हैं? जो सदाचारी हो एवं भक्त हो। और द्विजसत्तम किसे कहते हैं? जो सदाचारी है, भक्त भी है एवं तत्वज्ञानी भी है। शुकदेव जी के लिए यहां विशेषण प्रयोग किया है परीक्षित राजा ने। तो समझिए, द्विजसत्तमा तो जन्म से ब्राह्मण है, आचार से धर्मात्मा है और वृत्ति से भगवदाकार वृत्ति है जिनकी, और तत्व ज्ञान से जिनकी अविद्या की निवृत्ति हो गई है, ऐसे है सुखदेव जी महाराज। द्विजसत्तम शब्द का अर्थ देख रहे हैं और यहां पर तो महात्माओं ने बहुत सुंदर गुढ़ार्थ बताया है हमको। देखिए, द्विज है, सदाचारी है, भक्त है एवं ब्रह्म ज्ञानी भी है। भक्त है अर्थात भगवदाकार वृत्ति है उनकी। अब देखिए, एक महत्व का बिंदु है, ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी उनके हृदय में भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, अर्थात परम पद की प्राप्ति के पश्चात भी उनके हृदय में भगवदाकार वृत्ति बिना किसी प्रयत्न के स्वयं निवास करती है। ध्यान से समझना है, इस शुकदेव जी की महत्ता क्या है, इस श्लोक का चिंतन करके, इस शब्द का चिंतन करके समझ में आवेगा। कि शुकदेव जी के बारे में कई लोगों को भ्रांत धारणाएं होती है। शुकदेव जी कैसे हैं? परम पद की प्राप्ति के बाद भी उनके शरीर में भगवदाकार वृत्ति बिना किसी प्रयत्न के स्वयं रहती है। दूसरे एक प्रकार के उच्च अधिकारी जो होते हैं, अध्यात्म मार्ग के अंदर की बात है, परमार्थ की यात्रा में, उनके हृदय में भी भगवदाकार वृत्ति होती है। उन लोगों के हृदय में भी उच्च साधक, जैसे वो गंतव्य स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, इसे ऐसे लोगों की भी बात कर रहे हैं हम। अर्थात गंतव्य स्थान से समझने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से बताएं तो अब जस्ट प्राप्त करने वाले भगवदाकार वृत्ति। तो ऐसे किसी किसी साधक भक्त
उपासक के हृदय में भगवदाकार वृत्ति तो रहती है, स्वयं रहती है, लेकिन वह इसलिए है कि बाद में वो भगवदाकार वृत्ति उनकी सेवा करेगी। बोले क्या सेवा करेगी? बोले जब उनका शरीर चला जाएगा, उन भक्त का, उपासक का, वैराग्यवान व्यक्ति का, विरक्त का, तो जिसके हृदय में वो भगवदाकार वृत्ति रहती है, उसको वो भगवदाकार वृत्ति धो करके भगवान के धाम में ले जाएगी। माने अंत में भगवदाकार वृत्ति को उनको धोना पड़ेगा। लेकिन शुकदेव जी उस कक्षा के नहीं है, वो सामान्य ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं है, जिनकी वृत्ति भी ब्रह्माकार वृत्ति हो चुकी है। आचार्यों ने शुकदेव जी की वर्णना करते हुए कहा है, शायद ब्रह्मज्ञानी क्वचित मिल भी जाए, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति वाले संत मिलना अत्यंत कठिन है। रंगदूत महाराज इसी दृष्टि से लिखते हैं, डगले डगले लीमड़ा चंदन विरलु कोक कल्पद्रुमतो क्रोड़मा हाय विरलो जोख। कदम कदम पर नीम के वृक्ष मिल जाएंगे, चंदन के थोड़े मुश्किल से मिलेंगे, बहुत ढूंढने पर, बहुत गहरे वन में जाएंगे तब चंदन के वृक्ष मिलेंगे, और कल्प वृक्ष तो करोड़ों में एक आध मिलेगा। तो साधक उपासक विरक्त तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जिसने अपनी वृत्ति भगवदाकार बना दी है, जिसकी वृत्ति कृष्णाकार बन चुकी है, ऐसे महात्मा बहुत क्वचित मिलते हैं। ऐसे चंदन के वृक्ष, उनकी उपमा चंदन के वृक्ष के साथ हुई है। कल्पद्रुम तो क्रोड़मय, और कल्पवृक्ष तो करोड़ों में एकाध मिलता है। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति वाले संत, केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं, वैष्णव आचार्यों ने बहुत सुंदर उसका अर्थ भी किया है। ऐसे संत तो करोड़ों में मिलते हैं एकाध। इसलिए कहा ना, संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी, प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। क्या अद्भुत भजन बनाया है स्वामीनारायण संप्रदाय का। ये भजन बहुत सुंदर है, हम तो, हमारा बहुत इतना प्रिय लगता है ये भजन। तो कहते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसके हृदय में भगवदाकार वृत्ति हो गई है, और जो जिसकी वृत्ति भी ब्रह्माकार हो चुकी है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्माकार वृत्ति हो चुकी है, उसके हृदय में भी भगवदाकार वृत्ति रहती है, जो वो उनको ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने के बाद उनको कहीं ले जाने के लिए नहीं होती है। भगवदाकार वृत्ति को ब्रह्मज्ञानी का शरीर, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति वाली व्यक्ति का शरीर छूटने के पश्चात भगवदाकार वृत्ति उसको कहीं धो करके नहीं ले जाती है कि भाई चलो धो करके अब इसको हम भगवान के धाम में ले जाएंगे। जी ना, ब्रह्मज्ञानियों और ब्रह्माकार वृत्ति वाली व्यक्ति को भगवान के लोक में कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसकी कोई गति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गति हो गई। अरे गति किसकी होती है? जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है उसकी गति होती है। हमने इस बिंदु का चिंतन किया था भीष्म स्तुति के अंदर में,
जब पितामह भीष्म ने भीष्म स्तुति करते करते अपने प्राण त्यागे, भगवान के दर्शन करते करते, तो पितामह भीष्म के शरीर की कोई गति नहीं हुई है। जहां थे वहीं पर, समझ लीजिए, उनकी कोई गति नहीं हुई है। तो ब्रह्मज्ञानी को लेकर के, ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्माकार वृत्ति वाले संत को उनके शरीर चले जाने के बाद उस भगवद भक्ति को, भगवदाकार वृत्ति को, उनके शरीर को कहीं धो करके ले जाना नहीं पड़ता है कोई लोक में। तो फिर वो क्या करती है वहां पर भगवदाकार वृत्ति? वह तो अपने को ही पवित्र बनाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति वाले एवं ब्रह्मज्ञानी के संत में, ब्रह्म प्रज्ञानी संत के हृदय में निवास करती है, दिखाती है कि देखो ये भक्ति कितनी बढ़िया है कि वो ब्रह्मज्ञानी के शरीर में भी रहती है। भक्ति अपनी महिमा प्रकट करने के लिए ब्रह्मज्ञानी एवं ब्रह्माकार वृत्ति वाले संत के हृदय में भगवदाकार वृत्ति के रूप में निवास करती है। ब्रह्मज्ञानी के स्पर्श से भक्ति धन्य हो जाती है। भक्ति स्वयं को धन्य करने के लिए ब्रह्मज्ञानी के हृदय में रहती है। भक्ति ब्रह्मज्ञानी को आनंद से भर देती है, पर उसकी भक्ति की सेवा कोई नहीं है। भक्ति तो ब्रह्मज्ञानी को आनंद से भर देती है, और भक्ति की यही सेवा है ब्रह्मज्ञानी के प्रति। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति वाले व्यक्ति का शरीर चले जाने के बाद भगवदाकार वृत्ति उसको धो करके कहीं नहीं ले जाती है, कहीं, क्योंकि उसको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आना जाना सुख दुख बोना, गरमी शरदी भगाई रे, आ गया असली मुकाम बाबा, आ गया असली मुकाम। आवन जावन का मिटा अंधेरा, गया उजेरा नकली। उनको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञानी के आनंद से भक्ति स्वयं आनंदित हो जाती है। यह भक्ति की विशेषता है, भगवदाकार वृत्ति की विशेषता है। और वो स्वयं को आनंदित करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति वाले संत के हृदय में रहती है। तो ऐसे महात्माओं ने शाप कैसे दे दिया? परीक्षित राजा के प्रश्न को समझने का प्रयास किया जाए। अरे जिनकी वृत्ति भगवदाकार हो चुकी है, ब्रह्माकार वृत्ति हो चुकी है, ऐसे यदुवंशी जो बड़े बूढ़ों की सेवा करने में व्यस्त रहते हैं। देखिए, जीवन में बड़े वृद्धों की सेवा भी करनी चाहिए। यदि हम वृद्धों की सेवा नहीं किए हैं तो वृद्धों के सामने, बड़ों के सामने कैसे बोलना वो भी हमें समझ में नहीं आता है। बड़ों के सामने पांव पर पांव चढ़ा करके बैठते हैं, फिर लोग जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं। इसलिए घर में, अपने यहाँ तो प्रथा थी, अब आजकल की प्रथा में है कि नहीं कितना, उसके हमें ज्ञान नहीं है। नाना नानी दादा दादी के पांव दबाते थे। घर में बड़े आते हैं तो रात्रि में उनसे हम लोग सत्संग करते हैं, वो भगवान की दो बातें बताते हैं और उनके चरण दबाए जाते हैं, ताकि बड़े बूढ़ों की सेवा करके हमारे में विनय आता है। माताएं जो है, मनी घर की नारियां माताओं के पांव दबाएंगे और प्रभु लोग पुरुष के पांव दबाएंगे, दादाजी के पांव दबाएंगे। तो राजा जो है, अभी सुखदेव जी महाराज जी को प्रश्न करते हैं, महाराज आपने तो कभी किसी को शाप नहीं दिया। इसलिए कहा, सुखदेव जी का जो विशेषण प्रयोग किया है, द्विज सत्तम यन्निमितः सवै शापो यादृशो
द्विजसत्तम, महाराज आपने तो कभी किसी को शाप नहीं दिया, तो ये महात्माओं ने कैसे शाप दिया? और महात्मा लोग शाप देते हैं अभक्त को, और सुखदेव जी ने कभी किसी को शाप नहीं दिया। सुखदेव जी ने मंगल ही किया है, केवल आनंद देकर के, भगवान की कथा कह करके। सुखदेव जी सबको आनंद दे करके सबको सबकी भलाई करते हैं। अब और एक प्रश्न विलक्षण यहां पर उपस्थित हुआ है। देखिए, प्रश्न है कि भाई महात्मा परमात्मा से एक होकर के रहते हैं, तो उनमें भेद दृष्टि कहां से आई? महात्माओं में भेद दृष्टि कहां से आई? क्रोध कब आता है? जब द्वैत बुद्धि होती है तब। और द्वैत बुद्धि कब आती है? अज्ञान के कारण। बिना अज्ञान द्वैत बुद्धि आती नहीं है, और जब द्वैत बुद्धि आती है तब क्रोध होता है। तो ये महात्मा लोग तो कभी किसी का अमंगल नहीं करते, वो तो भगवान से एक होकर के रहते हैं। तो उनमें द्वैत बुद्धि कैसे आई और उन्होंने कैसे शाप दिया? उसका उत्तर देते हुए, समाधान करते हुए महात्मा लोग ही कहते हैं, देखो महात्मा लोग जो जिसको शाप देते हैं उसमें उसका प्रारब्ध ही मुख्य होता है। उसका प्रारब्ध अत्यंत जोरदार होता है। वह प्रारब्ध अपने भोग के लिए निमित्त बनाता है। क्या करता है? बोले महात्मा के शुद्ध अंतःकरण में जाकर के अपना दर्शन देता है। कौन? वह प्रारब्ध जिसको वो शाप देते हैं। क्योंकि महात्मा के हृदय में तो कोई भेद बुद्धि नहीं है, द्वैत नहीं है, इसलिए किसी को शाप नहीं देंगे। अब जिसने अनुचित कर्म किया है उसके हृदय में जो उसका जो प्रारब्ध है वो निमित्त बन करके महात्मा के शुद्ध अंतःकरण में अपना दर्शन देता है। और इसलिए महात्मा लोग किसी को अनिष्ट वचन बोल देते हैं तो उनको बोलने से किसी का अनिष्ट नहीं होता है। तो बोले क्या होता है? वो तो पहले से जो होने वाला होता है महात्मा लोग उसी को प्रकट कर देते हैं। जो बात होने वाली होती है महात्मा लोग उसे प्रकट कर देते हैं। महात्मा का वचन अनिष्ट कारक नहीं होता है, महात्मा का वचन तो अनिष्ट सूचक होता है। जैसा होने वाला होता है वैसी बात महात्मा के मुंह से निकल जाती है। इसी के साथ महात्माओं को वंदन करके उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान को प्रार्थना करते हुए, भगवान हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।